नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, मेरे पास पिछले कुछ दिनों से केसीसी के एक टॉपिक के कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें लोग ये जानना चाह रहे हैं कि एनपीए हो चुके केसीसी खाते को हम रेगुलर कैसे करें। यानी जिनके भी केसीसी खाते एनपीए हो चुके हैं वो लोग अपने केसीसी खाते को स्टैंडर्ड कैटेगरी में कैसे लाएं, इस पर लोग जानना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आपका भी केसीसी खाता एनपीए हो चुका है तब आप अपने केसीसी खाते को कैसे स्टैंडर्ड कर सकते हैं, कैसे रेगुलर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केसीसी खाता कितने दिन में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। यानी जब आप बैंक से पैसा लेते हैं अपने केसीसी खाते से, उसे कितने दिन तक बैंक को वापस नहीं करेंगे तब आपका केसीसी खाता एनपीए हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप अपने केसीसी खाते से पैसा विड्रॉल करते हैं और 2.5 वर्ष का समय पूरा हो जाता है, 2.5 वर्ष तक पैसा आपके पास रहता है, 2.5 वर्ष से अधिक का समय बीत जाता है, फिर भी आप लिया हुआ पैसा बैंक को वापस नहीं करते हैं, उस दशा में आपका केसीसी खाता एनपीए हो जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि जैसे ही आपका केसीसी खाता एनपीए हो जाता है, वैसे ही आपके खाते की जो ब्याज दर होती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। जब आपका केसीसी खाता रेगुलर होता है तब आपको कुल 4% ब्याज वार्षिक देना होता है। वहीं जैसे ही आपका केसीसी खाता एनपीए हो जाता है तो जो ब्याज की दर होती है वो 12.5% से लेकर के 13.5% तक लगने लगती है। यानी 2 से 3 गुना ब्याज भी आपको पे करना होता है जैसे ही आपका केसीसी खाता एनपीए हो जाता है। वहीं जब आपका केसीसी खाता रेगुलर होता है तब आपको 7% चार्ज होता है। उसमें से अगर आपने समय से पैसा बैंक को दिया है तब आपको 3% की सब्सिडी सरकार के द्वारा मिल जाती है। यानी तब आपको कुल 4% ब्याज ही वार्षिक देना होता है। लेकिन जैसे ही आपका केसीसी खाता एनपीए होता है तब उसकी जो ब्याज दर होती है वो 12.5% से लेकर के 13.5% तक भी हो जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका केसीसी खाता एनपीए हो चुका है तब आप उसे किस तरह से रेगुलर कर सकते हैं। यानी अगर आपका केसीसी खाता एनपीए कैटेगरी में चला गया है तब आप उसे स्टैंडर्ड कैटेगरी में कैसे ला सकते हैं, इस विषय पर मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, मान लीजिए आज से 3 साल पहले आपने किसी भी बैंक से अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया था। उसकी जो लिमिट थी वो 1,20,000 रुपए थी। उसमें से आपने 1 लाख रुपए उसी समय विड्रॉल कर लिए थे। अब दोस्तों, 3 साल बीत चुके हैं, आप बैंक दोबारा नहीं गए हैं पैसा वापस करने। अब आपका केसीसी खाता यानी 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तीसरा वर्ष चल रहा है यानी 3 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं, आपका केसीसी खाता एनपीए हो चुका है। अब दोस्तों, आज के समय में मान लीजिए आपके ऊपर जो मौजूदा बकाया बैलेंस है वो लगभग 1,35,000 रुपए है। यानी आज की डेट में आपको टोटल लगभग 1,35,000 रुपए देने हैं। आज के 3 साल पहले आपने 1 लाख रुपए बैंक से विड्रॉल किए थे। अब आपका केसीसी खाता एनपीए हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर केसीसी खाते को रेगुलर करने के लिए 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त यह होती है कि कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो सिर्फ ब्याज में आपके केसीसी खाते को रिन्यू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका बैंक सिर्फ ब्याज में ही आपके केसीसी खाते को रिन्यू करता है तब दोस्तों आपको 20,000 रुपए नगद में ले जाने होंगे। जब आप 20,000 रुपए नगद में ले जाएंगे, आपके खाते की जो मौजूदा बकाया बैलेंस है वो 1,35,000 रुपए। दोस्तों, जैसे ही आप उन्हें 20,000 रुपए देंगे तो आपके खाते में वो जमा दिखाएंगे 1,35,000 रुपए। वो 1,35,000 रुपए जमा दिखाएंगे और जो आप 20,000 नगद ले गए हैं वो उसमें लेस करके 1,15,000 रुपए का वो विड्रॉल दिखा देंगे। इससे क्या होगा कि कंप्यूटर को लगेगा कि किसान ने पूरा पैसा जमा कर दिया है, यानी किसान ने पूरा 1,35,000 रुपए जमा कर दिया है, वो खाता एनपीए से बाहर हो जाएगा। उसके बाद में उसकी थोड़ी ही देर बाद आपके उसी खाते में 1,15,000 रुपए का विड्रॉल हो जाएगा। आपकी जो लिमिट है वो 1,20,000 रुपए है। यानी लिमिट से 5,000 रुपए छोड़ करके आप 1,15,000 रुपए आपके केसीसी खाते से विड्रॉल कर दिए जाएंगे और आपका केसीसी खाता रिन्यू हो जाएगा। यानी आपका खाता स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाएगा, एनपीए से बाहर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह प्रक्रिया सिर्फ उन्हीं बैंकों में हो सकती है जो बैंक के ब्याज लेकर के आपके केसीसी खाते को रिन्यू करती है, यानी टर्नओवर कर देती है, यानी आपके खाते का पलटा कर देती है। जो बैंक आपके खाते में ब्याज लेकर के पलटा नहीं करती है उन बैंक में आपको पूरा अमाउंट लेकर के जाना होगा। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आपका खाता उस बैंक में है जो बैंक ब्याज से आपके खाते को रिन्यू नहीं करती है। तब दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आपको पूरे 1,35,000 रुपए लेकर के बैंक में जाना होगा। आपको अपने एनपीए खाते में पूरा 1,35,000 रुपए जमा करना होगा और एक रात के लिए आपको पैसा बैंक में ही रखना होगा। अगले दिन सुबह आपकी लिमिट 1,20,000 रुपए आपकी भी है, तो 5,000 रुपए छोड़ करके आप 1,15,000 रुपए नेक्स्ट डे विड्रॉल कर सकते हैं और आपका भी खाता एनपीए से बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 2 शर्तें होती हैं। आपका बैंक अगर ब्याज में रिन्यू करता है तब दोस्तों अगर आप बैंक को सिर्फ 20,000 रुपए लेकर के जाएंगे, यानी जो भी पैसा आपकी लिमिट से ऊपर है वो पैसा अगर आप अपने एनपीए खाते में डाल देंगे तो भी आपका खाता एनपीए से बाहर हो जाएगा। वो आपके खाते को पलटा कर देंगे, यानी रिन्यू कर देंगे और आज की डेट में आपके ऊपर जो मौजूदा बकाया बैलेंस रह जाएगा वो 1,15,000 रुपए रह जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर आपका बैंक ब्याज में आपके खाते को रिन्यू नहीं करता है
तब दोस्तों आपको पूरे 1,35,000 रुपए बैंक में देना होगा। उसके बाद आप अगले दिन सुबह ही 1,15,000 रुपए विड्रॉल कर सकते हैं, तब भी आपके ऊपर 1,15,000 रुपए ही बकाया रहेंगे। 20,000 रुपए उसी ब्याज में चले जाएंगे, आपके केसीसी खाते में जमा हो जाएंगे। तो दोस्तों इन दोनों शर्तों से आप अपने केसीसी खाते को, आपका बैंक अगर ब्याज में करता है तो ब्याज जमा करके आप अपने खाते को एनपीए से बाहर कर सकते हैं। वहीं अगर आपका बैंक ब्याज में नहीं करता है तब दोस्तों आप फुल अमाउंट जमा करके एक दिन के लिए अगले दिन सुबह विड्रॉल करके भी आप अपने केसीसी खाते को एनपीए से स्टैंडर्ड कैटेगरी में ला सकते। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।